हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 29 नवंबर का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है बट हम करेंगे, ठीक है। चलिए, ग्राफ 4 क्या है? देखो यार, ग्राफ और ए आई क्यू, ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स ए क्यू आई, इनके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है हाई, तो एक्शन प्लान है कि भाई क्या होगा। कि मान लो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ठीक है ना, कि ये एक एक्शन प्लान है कि एयर ए क्यू आई जो है इतना बेकार हो गया कि स्कूल्स को भी बंद करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्शन प्लान में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 फुल फॉर्म्स हैं जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको याद रखने हैं। एक तो ए क्यू आई, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हम बार बार लिख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। दूसरा है सी ए क्यू एम, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रैप है, GRAP, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म्स थोड़ी याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। आयुष्मान भारत जो कि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, वो दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं हुई है। तो जो नई CM आई है वहाँ पे, आतिशी, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम ये अप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। दिल्ली चीफ मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट इज इन प्रिंसिपल रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दिल्ली CM says they are ready to implement आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज PMJAY। ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर हर फैमिली को 5 लाख का कवर मिलता है, ठीक है ना। एवरी फैमिली, जो पुअर फैमिलीज हैं, गेट्स ₹5 लाख एनुअल हेल्थ कवर, ठीक है ना। अब इंश्योरेंस पता है ना कि अगर इतने पैसे दो तो इतने का कवर मिलता है। 8,000 रुपये महीने, साल का दो, ईयर का, तो 3 लाख तक का इलाज आपका फ्री में हो जाता है। बट यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, पुअर फैमिलीज कुछ भी नहीं देंगी, बट उनको 5 लाख पर फैमिली को ये हेल्थ कवर गवर्नमेंट दे रही है। और दिल्ली कह रहा है कि हम भी ये अप्लाई करेंगे अब, ठीक है ना। पहले ये स्कीम दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं थी। संभल मॉस्क की जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है शेड्यूल टू हियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो संभल वाला शाही जामा मस्जिद है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले टेम्पल था, अब मॉस्क है। लोग गए कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा चलो सर्वे करवाते हैं। फर्स्ट सर्वे के टाइम पे सब कुछ सही रहा, सेकंड सर्वे के टाइम पे पत्थरबाजी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो भी कहेगा फिर हम वो लिखेंगे। Top railway officials have said the railway board has formed 5-member technical committee to probe the, probe का मतलब होता है investigation, ठीक है, investigate the findings of the report of Commissioner of Railway Safety which flagged glaring lapses in construction of new Pamban rail bridge connecting the town of Rameshwaram to mainland India। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, रेलवे ऑफिशियल्स लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे इसको, railway officials have formed 5-member technical committee to investigate the findings of the report of commission commissioner of railway safety। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि
लैप्सेस हैं मतलब प्रॉब्लम, ग्लेयरिंग मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं, लैप्सेस हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पंबन रेल ब्रिज। अब जो न्यू पंबन रेल ब्रिज है ये किसको कनेक्ट करता है? कनेक्टिंग टाउन ऑफ रामेश्वरम टू मेनलैंड इंडिया। इंडिया का जो मेन लैंड है, मतलब ये लगा लो ये पूरा हमारा मेन लैंड हो जाता है, ऐसा सा कुछ यहाँ पर कहीं पर है ये, यहाँ पर। तो ये कनेक्ट करता है इसको, ये ब्रिज, ठीक है ना। ये कौन सा है? पंबन रेल ब्रिज। तो क्वेश्चन अगर आ जाए पंबन रेल ब्रिज क्या कनेक्टिविटी करता है? रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर ग्लेयरिंग लैप्सेस है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है तो अब इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 मेंबर्स की टेक्निकल कमिटी बिठा दी गई है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्रिज है, ठीक है ना, ब्रिज वॉज डिजाइन बाय एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट, लिखेंगे ब्रिज वॉज डिजाइंड बाय एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट एंड प्रूफ चेक्ड बाय आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास जो है उसने इसको प्रूफ चेक किया था, वैसे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने इसको बनाया था ब्रिज को, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे। एज हैज वंस अगेन बोर्ड ऑन द फीट ऑफ के यू वारनी मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्होंने 17th पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना। हिज inevitably variable automatic transmission system promises the automotive industry seamless acceleration, high gear ratio and zero power loss। तो ये किया है, तो लिखेंगे के यू वारुनी who is a mechanical engineer, who is a mechanical engineer secured 17th patent at the age of 90। पेटेंट क्या होता है कि कुछ इनोवेशन करी, कुछ नया बनाया, ठीक है ना, और वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और इनोवेशन क्या है? इन इन इनफाइनाइटली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है ना। आगे चलेंगे। वायलेंट प्रोटेस्ट क्लैशेस आफ्टर चिन्मय दास। तो चिन्मय दास को अरेस्ट कर लिया है। चिन्मय दास was द हेड ऑफ ISKCON इन बांग्लादेश, ठीक है ना। तो वहाँ पर द प्रोटेस्ट बाय thousands from the group representing Sanatani Hindus demand that मोहम्मद यूनिस led interim government secure safety of। अब यहाँ पर, ठीक है ना, ISKCON हेड, एक मिनट, ISKCON में ISKCON ISKCON head arrested in बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ISKCON head arrested in बांग्लादेश। अब किसने प्रोटेस्ट करी? सनातनी हिंदूज ग्रुप, दैट इज बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी हिंदूज, सनातनी जागरण जोत, ठीक है ना। डिमांड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन है? क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और हिंदूज, ये सब हैं। और वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट आ गया बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, वो भाग गई क्योंकि प्रोटेस्ट हुई रिजर्वेशन वगैरह को लेकर। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो प्रो मुस्लिम है कम्प्लीटली, और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स हैं जिसमें माइनॉरिटी मेंबर्स के साथ कुछ गलत हुआ है, 9 की डेथ हो चुकी है। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है।
उसके बाद द यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन फ्राइडे विल वोट ऑन बिल टू अलाउ सम टर्मिनली इल एडल्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स टू एंड देयर लाइव्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो टर्मिनली इल मतलब वो ठीक तो होने वाले नहीं है बट बहुत पेनफुल है उनकी लाइफ। तो अब इसके ऊपर वो साइन करने वाले हैं, बिल वोट करने वाले हैं। द लेजिस्लेशन हैज ब्रॉट अप अ रेंज ऑफ इमोशन रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक एज सम एमपीज एंगेज विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द इशू एंड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन फॉर एंड अगेंस्ट द पैसेज। अब यहाँ पर ये किसके ऊपर बात करने वाले हैं? टर्मिनली इल एडल्ट्स, एक मिनट, इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बिल 2024-25। ये क्या कह रहे हैं? प्रोवाइड terminally ill adults who have mental capacity have no more than 6 months left to live to request assistance from a physician to end। ठीक है, क्या करता है ये? प्रोवाइड terminally ill adults who have mental capacity and have no more than 6 months left to live to request assistance from a physician to end their life। ठीक है ना, मतलब वो उनको ऐसी बीमारी है कि वो ठीक तो हो नहीं सकते, पेन में भी हैं, तो वो उनको कुछ दे दिया जाए कोई मेडिसिन की उनकी लाइफ जो है वो आज ही खत्म हो जाए। ये क्या अलाउ होना चाहिए या नहीं, ये बिल के ऊपर वोटिंग होगी। वोटिंग टू टेक प्लेस इन यूके, वोटिंग टू टेक प्लेस इन यूके। ठीक है, ब्रिटेन। MPs will be able to vote as per their conscience in the private members bill and will not be required to vote along party lines। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स मतलब पार्टी जो कह रही है वो नहीं, ये खुद सोच सकते हैं जो भी करना है। और कंजर्वेटिव एंड लेबर पॉलिटिशियंस एज वेल एज पब्लिक हैव बीन स्प्लिट ऑन द इशू। कोई कह रहा है कि पास कर दो, कोई कह रहा है मत करो। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो अच्छे से करेंगे इसको। बेंजामिन नेतान्याहू डिसाइडेड टू लॉन्च अ मिलिट्री इन्वेजन। हेजबोला के साथ इन्होंने अग्री कर लिया है कि हम ट्रूस करेंगे, मतलब सीज फायर। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही एक्सेप्टेड। तो इजरायली पीएम लिखेंगे, इजरायली पीएम एक्सेप्टेड सीज फायर विद हिजबुल्ला। सीज फायर का मतलब क्या होता है? नो फायरिंग, मतलब नो फाइटिंग। ठीक है ना, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट हेजबुल्ला वुड विदड्रॉ, लिखेंगे हेजबुल्ला would withdraw troops and weapons to the north of Litani River. On the other hand, Israel would withdraw its troops from southern Lebanon। ठीक है ना, तो इन्होंने डिसाइड कर दिया कि कहाँ पे क्या है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर रीड भी करते रहोगे तब भी सही रहेगा। The Lebanese army would be deployed in the south with the Litani and Israeli border to monitor the ceasefire. The withdrawal would take 60 days। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से फाइटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो हिजबुल्ला का ट्रूस हो गया है इसराइल के साथ, मतलब दे वोंट फाइट अप। इसराइल हिजबुल्ला वॉर ऑफ 2006 केम टू एन एंड। तो इसराइल और हिजबुल्ला की वॉर, हिजबुल्ला वॉर ऑफ 2006 केम टू एन एंड। ठीक है, तब यूएनएससी रेजोल्यूशन डिमांडेड a full withdrawal of Israeli troops from
Lebanon and Hezbollah from the south. तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2006 में भी इनका सीज फायर हुआ था, अब भी सीज फायर हो गया। इजराइल का सीज फायर किसके साथ हो गया, हिजबुल्लाह के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। Miao Hua, a Chinese top military official, has been dismissed while an investigation into serious violation of discipline takes place. China said on Thursday the latest senior figure to fall in sweeping crackdown on graft. Graft का मतलब यहाँ पे क्या है, करप्शन। ठीक है ना, पैसे वैसे या कुछ करप्ट काम कर रहा था। ठीक है ना, तो इन्होंने एक्शन लिया इसके अगेंस्ट। Iran is set to meet Britain, France and Germany for talks on Friday on its nuclear program after three governments joined with United States to have Tehran censured by the UN Atomic Watchdog. तो ये हमें पता है कि सेंश्योर हो गया है। ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर होने की कोशिश कर रहा है और ये न्यूक्लियर नहीं होने दे सकते हैं, तो चेकिंग वगैरह करेंगे ईरान की क्या कर रहा है ये। उसके बाद इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन बे ऑफ बंगाल. The K4 missile was tested from INS Arigat. INS Arigat अभी अभी हमने डिप्लॉय करी है. The source said it was first test of submarine launched ballistic missile from a submarine. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे India tested nuclear capable ballistic missile from nuclear powered submarine. ठीक है ना, अब यहाँ पर 3500 रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर की रेंज है, K4 मिसाइल। ठीक है ना, टेस्टेड फ्रॉम INS अरिगा, जो कि न्यूक्लियर वाला सबमेरीन है हमारा। ठीक है, न्यूक्लियर सबमेरीन है ये। और ये क्या है, फर्स्ट टेस्ट, क्या कह रहे हैं, इसका कलर चेंज करके लिखेंगे, फर्स्ट टेस्ट ऑफ सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज SLBM फ्रॉम अ सबमरीन। तो सबमरीन से मिसाइल को पहली बार लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, और ये INS अरिहंत न्यूक्लियर वाली सबमरीन है हमारी। ठीक है ना, आगे चलेंगे। इन बुसान में प्लास्टिक समिट चल रही है, तो इंडिया कहता है कि देखो यार, मेरे को ज्ञान देने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, पैसा तुमको देना नहीं है। ठीक है ना, तो इंडिया जो है, इंडिया हैज़ बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक इन 2022। ये हमें पता होना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमने कब लॉन्च बैन कर दिया था, 2022 में। ठीक है, अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये करो वो करो। इंडिया कह रहे हैं मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम पैसे तो देते नहीं हो। ठीक है, हम ऐसे कैसे कर दें, डेवलपिंग कंट्रीज हम हैं। ठीक है, हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखेंगे कि कैसे प्लास्टिक से बाहर निकला जा सकता है, क्या उसके ऑप्शन है। ठीक है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 13th नेशनल सीड कांग्रेस वाराणसी में हुई है, ये लिखेंगे 13th नेशनल सीड कांग्रेस। ठीक है, अब वाराणसी में हुई है ये, वाराणसी। ठीक है, is seeking transformation solutions especially in the wake of seeking transformative solutions in the wake of climate change and increasing diseases इन वेरियस क्रॉप्स। देखो यार, सीड को मोर पावरफुल बनाना पड़ेगा, चाहे बारिश हो ना हो, सीड तो उगना चाहिए। ठीक है ना, गर्मी बहुत है तब भी प्लांट तो उगना चाहिए, तो हमें वेरिएशंस लेकर आने पड़ेंगे सीड में, तो ये कर रहे हैं। द मेन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द सीड कांग्रेस आर, लिखेंगे मेन ऑर्गेनाइजर्स, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर मेजरली किसने ऑर्गेनाइज किया? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। उसके बाद इफ़ वी आर एबल टू प्रोवाइड गुड सीड्स, अब फार्मर्स को वो कह रहे हैं कि अगर हम अच्छा सीड प्रोवाइड कर पा रहे हैं देन देयर कैन बी नो ग्रेटर सर्विस टू एग्रीकल्चर देन दिस, ही सेड, एंड आस्क्ड ऑफिसर्स टू टेक स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट दोज हु प्रोवाइड लो क्वालिटी सीड्स। तो वो कह रहे हैं क्वालिटी सीड्स जो है वो प्रोवाइड करो, ठीक है। मिनिस्टर ने क्या रिलीज किया? अब्स्ट्रैक्ट कंपेंडियम एंड राइस फैलो वेब पेज एंड एटलस फॉर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम, fostering regional cooperation, partnerships, and knowledge in the seed sector। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई, थीम क्या थी, तो ये प्लीज इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। वी हैव रिक्वेस्टेड द सेंटर टू ब्रिंग अ पॉलिसी ऑफ वन नेशन वन लाइसेंस, की जगह जगह स्टेट में लाइसेंस ना लेना पड़े सीड के लिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट हुई है बट अभी पक्की नहीं हुई है तो हम नोट नहीं करेंगे, ठीक है। यूजीसी अप्रूव्स guidelines on flexible duration degrees for undergraduate स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप अपनी डिग्री चाहो तो जल्दी भी कम ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना। कैन फिनिश द डिग्री अर्लियर और एक्सटेंड, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है, अगर आप जल्दी जल्दी से ख़त्म करना चाहते हो अपनी डिग्री तो आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हो। यूजीसी ने बोला जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, चेयरमैन कौन है यूजीसी के? एम जगदीश कुमार। अगर आपको नहीं पता तो लिख लो, ये ज़रूरी है। उसके बाद 55th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है, दैट इज IFFI जो है, वो कहाँ पर हुआ? गोवा में, ठीक है। अब विच वॉज किक स्टार्टेड विद स्टार सेटिंग, ठीक है। 9 डे फेस्टिवल, 180 फिल्म हुई यहाँ पर। तो जो टॉक्सिक है, ठीक है ना, टॉक्सिक इंसान जो होता है जो बटरिंग करता है वो मोस्टली टॉक्सिक होता है हर ऑफिस में। तो टॉक्सिक को क्या मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसके लिए मिलता है? फॉर बेस्ट फिल्म, फॉर बेस्ट फिल्म, ठीक है, फॉर एक्सप्लोरिंग adolescence एंड हार्श रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप इन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटीज के ऊपर थी। उसके बाद इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इज विक्रांत मासी। द एक्टर हैज स्टार्ड इन 12th फेज ब्लॉकबस्टर। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर बोगडान मुरेसानु, किसके लिए? द न्यू ईयर दैट नेवर केम, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है ना वो एक तो ये है, ठीक है ना। याद सारे करना, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बट अगर तुम सोच रहे हो कि यार मेरे से याद नहीं होते, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो फिर प्लीज़ फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट जरूर याद कर लेना। वैसे ही ऐसे रिस्क लेने नहीं चाहिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको गया? ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर
फिलिप नॉइस, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एमिया कुमार बागची डाइड, एमिया कुमार बागची died. What is he? He's an economic historian, ठीक है। यूज टू वर्क ऑन माइक्रो इकोनॉमिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। जो जिनकी डेथ होती है और न्यूज़ में आता है, ये पूछा जाता है कि क्या करते थे वो, ठीक है। और एएनआई और विकीमीडिया फाउंडेशन का जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है, वो मैं नवंबर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा ये डिस्कस नहीं करूँगी। इसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं है, कोई नया पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सूट इनिशिएटेड, ठीक है ना। कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट infringement suit started by South Indian actor and producer Dhanush against Nayanthara. Now what, Nayanthara was an actor in one of his movies and she used 2015 film Nanum Rowdy Dhan, ठीक है ना। Now autobiography of there's a Netflix पे biopic of Netflix पे biopic आ रही है, pic based on Nayanthara's life, right? And in this she used a short video clip captured on mobile phone during the film's making to use in the biopic। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, समझो। धनुष जो है वो एक्टर भी है, ठीक है ना, और प्रोड्यूसर भी है। मूवी बनाई नयम राउडी धान, जिसमें नयनतारा एक्ट्रेस थी, ठीक है ना। तो अब इनके ऊपर नयनतारा के ऊपर बायोपिक बन रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो उनको उस मूवी में से थोड़ा क्लिप चाहिए था, तो उन्होंने धनुष को लेटर लिखी कि हम क्या क्लिप थोड़ी थोड़ी यूज़ कर सकते हैं तुम्हारी मूवी में से। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जब मूवी बन रही थी तो अपने फ़ोन से थोड़ी जैसे ना बिहाइंड द सीन्स बीटीएस करे थे, तो वो बीटीएस जो है वो अपनी बायोपिक में डाल दिया और अब उन्होंने ब्लॉक केस कर दिया कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुई है, ठीक है। तो यही है और दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कर देना एंड इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस आप bloggery.in पर जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।